हेलो दोस्तों, राम राम सा। मैं राजेश कुमार गुर्जर भगवान से ये दुआ करता हूँ कि आप और आपका परिवार स्वस्थ होगा और खुश होगा। आज मैंने पोल में पूछा कि क्या पढ़ोगे, तो काफी लड़कों का पोल में था कि हम आज लावानी पढ़ेंगे। ज्यादातर लड़के बता रहे थे लावानी, तो आज हम पढ़ते हैं लावानी। उससे पहले एक मोटिवेशन कर लेते हैं। देखो, मोटिवेशन लाइन यही है कि सपने देखो इतने बड़े, यानी सपने बड़े से बड़ा देखो। अगर सपने पूरे नहीं हुए तो उसके पास वाली चीज तो मिल जाएगी। जैसे सपने इतने बड़े देखो, जिसमें चांद नहीं मिला तो आसमान तक तो हम पहुंच ही जाएंगे। कि हमें सपने हमेशा बड़े से बड़ा देखना चाहिए। ऐसे हमारा जन्म गरीबी में हुआ है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं। अगर हम गरीबी में ही मर जाते हैं ना, उसमें हमारी गलती है। तो हमें परिश्रम इतना करना चाहिए कि हम गरीब नहीं रहे। देखो लाभानी, अब लाभानी में देखो एक डिजिट होते है क्रय मूल्य और एक होता है विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। खरीदने वाला मूल्य और बेचने वाला मूल्य। यह खरीदने वाला मूल्य है, यह बेचने वाला मूल्य है। अब देखो, जैसे हम बाजार गए, अपनी देसी भाषा में समझेंगे। जैसे हम गए बाजार से हमने मानो 500 रुपए 500 रुपए की एक कपड़े की ड्रेस खरीद ली। ठीक है, हम घर आए और उसे घर पे आके किसी ने हमें कहा कि तू 500 को खरीद के लाया है, तू इसको मुझे 600 रुपए में दे दे। हम जाते हैं बाजार, 500 रुपए में कोई कपड़े की ड्रेस खरीदते हैं। घर पे आ गए और घर पे हमारे परिवार के किसी सदस्य ने कहा कि तू 500 में खरीद के लाया है, ऐसे मान तू इसको मुझे 600 में दे दे। तो अब देखो लाभ कितना हुआ? लाभ कितना हुआ? 600 में से 500 को लेस कर देंगे, कितना हुआ? लाभ 100 रुपये। समझ में आ गया? अब इसमें ये पूछे थे लाभ प्रतिशत क्या हो, इसमें ही पूछा जाता है। अब देखो इसमें लाभ प्रतिशत कैसे निकालें। लाभ प्रतिशत के लिए सूत्र याद करो। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य याद रह जाएगा। अब देखो लाभ प्रतिशत, इसका सूत्र क्या होता है? देखो, जितना हमें लाभ हुआ ना उसको ऊपर ले लेंगे। हमेशा लाभ हो या या तो लाभ हो या हानि, हमेशा क्या लोगे? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य नीचे ले लेंगे और गुणा 100 कर देंगे। अब इससे निकाल लेंगे। अभी हमारे पास क्या था? 500 के खरीदे थे, 600 में बेचे थे, तो हमें लाभ कितने का हुआ? उसमें 100 रुपए का लाभ हुआ। क्रय मूल्य 500 रुपए, 500 में खरीदे ना, और ये 100। अब इसको इससे काट दो, 20% का लाभ होगा। ऐसा समझ में? क्या हुआ कि हमें 500 रुपए का कपड़ा खरीदा, 600 में बेच दिया, तो हमें लाभ कितने का हुआ? 100 रुपए का। इसका सूत्र यही होता है लाभ प्रतिशत का, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। इसमें सूत्र में रख देंगे, उत्तर आ जाएगा हमारा 20%। एक बार आप ये देखो, जैसे कोई संख्या 25% है, इसको भिन्न में कैसे बदलते हैं, और कोई भिन्न में संख्या हो उसे प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, ये समझ लो, फिर आसान हो जाएगा कोई। ये तो भिन्न में बदलने के लिए कुछ नहीं करना, ये जो संख्या है ना उसमें 100 का भाग दे देंगे 1/4।
समझ में आई। भिन्न में कोई संख्या, अगर कोई प्रतिशत में संख्या है, प्रतिशत की संख्या को भिन्न में लाने के लिए हम 100 का भाग देते हैं। ऐसे ही एक संख्या ले लो, जैसे कोई संख्या है 2/5। अब ऐसी कोई संख्या को अगर हम प्रतिशत में बदलते हैं, किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। क्या करोगे? 100 से गुणा कर दोगे इसको, इससे 40%। अब आपको वो सूत्र सही समझ में आएगा। लो आओ, बोर थोड़ी हो रही हो। अब देखो, अब ऐसी मजाक में पढ़ते हैं। आओ इधर आओ। अगर देखो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, होता क्या है कि हम गए बाजार में गए, बाजार में घूमते घूमते हमें कोई चीज पसंद आ गई। अब हम थोड़े चंचल आदमी, हमने क्या देखा कि चल यार ये ले चल, हमें 100 रुपए की ले चलो। उसकी हम 100 रुपए की लेके आ गए घर पे, और घर पे आके घर वालों को जब पूछा कि घर वालों ने कहा कि ये तो कितने की है? 80 रुपए की है। ये तो 80 रुपए की है और तू अगर 80 रुपए में बेच सकता है इसको। अब हमें लॉस कितने का हुआ देखो, 100, 80, 20 रुपए का लॉस हुआ आगे नहीं, हानि 20 हुई। वैसे ही अब उस सूत्र में मिल लो हानि प्रतिशत के लिए भी वही सूत्र हो जाएगा। क्या होगा देखो, हानि ऊपर रख देंगे, क्रय मूल्य ही आएगा नीचे, क्रय मूल्य नीचे रख देंगे, और गुणा, मैंने क्यों या गुणा क्यों कर रहा हूं मैं, अभी आपको समझ आया। किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। इसको इससे काट दो, 20% की हानि हुई। आया समझ में? अब देखो अच्छे क्वेश्चन ले लेते हैं। आ जाओ, देखो क्रय मूल्य 600 रुपए और विक्रय मूल्य, तुम तो ऐसे देखो रहे हमारी भाषा में, क्रय मूल्य को हमने खरीदा कितने में और विक्रय मूल्य उसे बेचा कितने में, वो होता है। ज्यादा सोचो ही मत, प्रश्नों पे ये समझा रहा हूं वो समझ लो बस। क्रय मूल्य कितना है? 600। विक्रय मूल्य कितना है? 900। अब बताओ आप, इसमें हमें लाभ हुआ या हानि? क्रय मूल्य माइनस 900, विक्रय मूल्य कितना आया? 300 की हानि। तो हमें लेस यानी हानि प्रतिशत निकालना है, लॉस प्रतिशत निकालना है, हानि प्रतिशत। कैसे करोगे? जो हानि आई है उसे ऊपर रख दो, क्रय मूल्य को नीचे रख दो और गुणा कर दो। प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा कर देते हैं, 6×5 30, 50% की हानि हो गई हमें। आया समझ में? बताया करो, कमेंट में बताया करो ना, नहीं समझ में आता तो। और आज से ना हम पोल में ना, उस पोल में क्वेश्चन भी किया करेंगे, कम्युनिटी टैब है ना, उसके अंदर मैं क्वेश्चन करूंगा, उसके आप उत्तर बताना। फिर उत्तर बताओगे, अगर उसका जिसका गलत होगा तो उसका मैं दूसरे दिन उसका सही उत्तर बताऊंगा। तो सभी है ना, जो भी जुड़ता है मेरे से वो उसमें कमेंट जरूर करेगा। अब देखो क्रय मूल्य बराबर 50 विक्रय मूल्य। यह प्रश्न काफी बार पूछा जाता है और इसमें हमें पूछ लेता है, इसमें हानि प्रतिशत, हानि होगी, हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत बताओ। काफी बच्चों को तो यही नहीं पता चलता कि इसमें हानि हो रही है या लाभ हो रहा है। अब देखो अपने परिवार में अब हम सीखेंगे। देखो आओ, मैंने कल भी आपको बताया था, ऐसी अगर कोई संख्या आ रही है वैसी ही तो लग रही है ना, जैसे 45x बराबर 50y, वही आ गया अनुपात और समानुपात वाला पार्ट। अब देखो
मैंने क्या कहा था, इसको उठाओ और यहाँ ले जाओ, यानी अदला बदली मूवी देखी हुई है ना आपकी, अदला बदली बच्चों का, जैसे उसमें अदला बदली हो जाती है वैसे हम इसका अदला बदली कर देते हैं। तो अदला बदली करेंगे तो इधर 50 हो जाएगा और इधर 45 हो जाएगा। अब देखो क्रय मूल्य कितना आ गया और विक्रय मूल्य कितना आ गया। विक्रय मूल्य कम है तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को लेस करेंगे तो 5 की हमें हो गई हानि, तो इस क्वेश्चन में हमें होगी हानि, तो ये लाभ प्रतिशत इसमें नहीं निकलेगा। अब देखो आगे अदला बदली करवा दी, आप मत कर लेना अपने कोई अदला बदली, कहें तुम भी अदला बदली कर लो, बहुत रमात हो जाएगा। देखो 5 की हानि, क्रय मूल्य हमारा 50 है, 10% की हानि हो जाएगी इस पर। आया समझ में? यानी क्या था कि 45 क्रय मूल्य बराबर 50 विक्रय मूल्य है, हमने उसका कर दिया अदला बदली, यानी इसके बच्चे को भेज दिया इसके पास, इसके बच्चे को भेज दिया इसके पास। अब देखो हमारे पास 50 तो आ गए क्या क्रय मूल्य, 45 आ गए विक्रय मूल्य, 50 में से इसको लेस कर देंगे 5, अब वो सूत्र में रख देंगे। ठीक है, यही होता है इसमें, बहुत आसान है। लाभ हानि तो इतना आसान है, लाभ हानि तो बहुत ही आसान टॉपिक है। आया था आपने ज्यादा लाभ हानि के लिए बोल दिया, ऐसे प्रतिशत और भी अच्छा था, प्रतिशत फट के लाभ हानि पढ़ते तो और भी समझ में आ जाता, बल्कि इसको मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझा दूंगा, देखना। अब इसमें एक आता है क्रय मूल्य बराबर 96 और है इसके अंदर लाभ प्रतिशत 25%। क्रय मूल्य 96 और हमें इसमें पूछ लेगा विक्रय मूल्य बताए। इसको कैसे करोगे, देखो कुछ भी नहीं करना। आप इधर देखो क्रय मूल्य कितना दे रखा है, लाभ प्रतिशत कितना दे रखा है। एक बात देखो, ये 100 है, प्रतिशत हमेशा 100 पे रहता है, ठीक है। इसके आगे होगा पीछे होगा, समझ में नहीं आया। जैसे एक बार और देखो, ये 100% है, अगर हमें लाभ होगा ना तो इधर जाएंगे, अगर हानि होगा तो इधर जाएंगे, समझ में आया। जैसे हमें 10% का लाभ हुआ तो हम इधर जाएंगे 110%, सही। अगर 10% की हानि होती है तो 90%। ऐसे देखो अगर हमें 50% मान लो 50% का लाभ हो गया तो हम 150 इधर जाएंगे, हानि हो गई तो 50 इधर जाएंगे, समझ में आ गया ना। जैसे ये लाभ प्रतिशत का पता रखना, लाभ हुआ है तो हम किधर चलेंगे, इधर। आ लो देख, यहां क्या हुआ, इसमें 96 रुपए को ऐसे की ऐसे रख लो, देख लिए। अब ऐसे बताओ हमें लाभ हुआ है या हानि, तो सभी का जवाब होगा कि लाभ। कितना, 100 में 25% का लाभ कितना हो गया, 125%, 125%, सही। अगर देखो ये संख्या हमारी किस में है, भिन्न में थोड़ी है, भिन्न में नहीं है, ये वैसे संख्या है हमारी न प्रतिशत में। तो ऐसे बताओ विक्रय मूल्य हमारा प्रतिशत में आएगा या उसमें, तो हम कहेंगे प्रतिशत में नहीं आएगा, वैल्यू में आएगा। तो क्या करोगे, प्रतिशत को वैल्यू में काटने के लिए, यानी ये प्रतिशत है ना, ये प्रतिशत हटाने के लिए हम यहाँ 100 रख देते हैं, इसको इससे काट दो, 5 4 एकम 4, ये 24, 120 रुपए विक्रय मूल्य आ जाएगा हमारा, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितना आ गई, 120 रुपए। ऐसे निकालते हैं, कैसे निकालोगे, देखो क्रय मूल्य कितना है 96, लाभ कितना है 25% में है। इस प्रतिशत को हटाने के लिए ही हमने क्या किया था, नीचे 16 विक्रय मूल्य ज्ञात करना था हमें।
देखो अब देखो हमें कई बार प्रश्न में क्या दे देता है, विक्रय मूल्य बराबर 600 रुपए, हानि प्रतिशत 25%, क्रय मूल्य पहुंच लेते हैं। क्रय मूल्य तू कहाँ देख रहा है? हाँ तू कहाँ देख रहा है? अरे तू किधर देख रहा है? तू इधर देख, इस पर्सन में कहाँ देख रहा है तू? ध्यान नहीं आ रहा तेरा? हाँ तुझे पूछ रहा हूं, तू बैठा है उसको ही, कहाँ देख रहे हो तुम? इधर आओ, वीडियो देख रहे हो और बैठे हो हैं? देखो हाँ तुझे बोल रहा हूं, इधर देख। देखो हमें क्या दिया गया, विक्रय मूल्य 600 रुपए, हानि प्रतिशत। अब वैसे ही हानि प्रतिशत निकालोगे तो क्या करोगे, 25 इधर आओगे, 75। अब वैसे ही अब जैसे अभी पहले किया था ना, हाँ इधर देख ले, हाँ देख, हंसो मत, अब हंस रहे हो ना सभी, हंसो मत, आप कहते हो ना बोर होते हैं, इधर आओ। क्रय मूल्य, अभी आपने क्रय मूल्य रखा था ना, क्रय मूल्य रख लो, गुणा हानि प्रतिशत 75%, प्रतिशत में बदल हटाने के लिए 100 से गुणा, और यहाँ विक्रय मूल्य आया था ना, तो विक्रय मूल्य हमें अब दे रखा है 600 रुपए, वैसे कि वैसे ही रख दिया हमने, ठीक है। अब देखो यहाँ आ गए 3, यहाँ आ गए 4, इसको इससे काट देंगे 2, तो कितने आ गए, 800 रुपए क्रय मूल्य आ गया। आया समझ में? हाँ तू बैठा है, उसको आ गया ना समझ में? देखो इधर, एक पर्सन और ले लेते हैं। देखो कोई वस्तु हमने खरीदी 100 रुपए की, ठीक है। जैसे हमने कोई गाड़ी खरीद ली 100 रुपए की, वह उस गाड़ी को हम शोरूम से घर तक लाए, तो उसमें हमने पेट्रोल डला दिया, कितने का, 20 रुपए का, 20 रुपए का। और घर पे आके वो गाड़ी कितने की पड़ गई अब, 120 रुपए, सही है। यानी जो खर्चा होगा वो जुड़ जाएगा। और घर पे आके किसी ने कहा कि तू ये गाड़ी मुझे कितने में बेच दे, 140 रुपए में। अब ये मत समझ लेना कि गाड़ी 100 रुपए की, आप मेरे घर पे आ जाओ कि चलो राजेश जी के घर चलते हैं और वहां से वो गाड़ी ले आते हैं। 100 रुपए की मानी है हमने, कहीं तुम मेरे घर मत आ जाना, मेरे खुद के पास ही एक गाड़ी है। देखो ये विक्रय मूल्य, विक्रय ये हो गया क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। समझ में आया? क्या होता है कि हमने जितने की खरीदी उसमें हमने जितने का खर्च कर दिया वो जुड़ के क्रय मूल्य होगा। ऐसे नहीं है कि हमने खरीदा कोई सामान हो गया, अभी हमें मुंबई से लेके आए और मुंबई से ले आए और वहां तो वो 100 रुपए में मिल रहा था और लाने में हमें उसमें 10,000 रुपए खर्च हो गए, तो क्या वो सामान 100 रुपए का हुआ हमारे, तो वो कितने का पड़ गया, 10,100 का पड़ गया। तो ऐसे है वो मूल्य उसमें जुड़ जाएगा। देखो 140 में से 120 लेस कर देंगे तो कितने आएंगे, 20। अब हमें हो गए 20 रुपए का फायदा। वैसे ही उस पर्सन को कर लो, 20 का फायदा, क्रय मूल्य 20 रुपए पर 100। इस 0 से ये कट गया, 6 से 2 से 6 कट गया, 6 एकम 6, 4 आ गए, 6 6 36, 4/6, 2/3, यानी 16 से 2/3% कि हमें क्या हो गया, लाभ हो गया। ठीक है, आया समझ में? और आज देखना, आज के लिए आपको एक ट्यूशन, चलो ट्यूशन मैं आज का मैं उसमें दे दूंगा और ट्यूशन वहां भी दे दूंगा और यहाँ भी लिख लो। एक ट्यूशन लिखो और उसका जवाब कहाँ दोगे आप,
पोल में देना, पोल में वो उसका आंसर रख दूंगा। देखो आज का क्वेश्चन क्या रहेगा, क्रय मूल्य ₹500 क्रय मूल्य बराबर 600 विक्रय मूल्य। हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत बताओ। इसके उत्तर बताने हैं। इसमें हानि प्रतिशत यानी हानि होगी या लाभ होगा, और होगा तो